सर्वप्रथम सारे विश्व की सर्व आत्माओं को और विशेष शिव भक्तों को आज की 83वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारा भारत देश कितना महान है, क्योंकि ये त्योहारों से भरपूर देश है। इस देश के अंदर प्रत्येक धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक इष्ट देवी देवताओं के यादगार धार्मिक त्योहार के रूप में और एक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। परंतु सभी धार्मिक त्योहारों में से सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य त्योहार वो है महाशिवरात्रि और यह त्रिमूर्ति शिव जयंती। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यह इष्ट देवताओं के भी इष्ट हैं। ये हम सभी बच्चों के भोलानाथ बाबा हैं और इस भोलानाथ बाबा की अपरम अपार महिमा है। और इस भोलानाथ बाबा का स्वरूप भी सभी इष्ट देवों से, सभी इष्ट देवियों से बड़ा विचित्र है। जैसा विचित्र उसका रूप है, वैसा ही विचित्र उसका परिचय है और वैसे ही उनके द्वारा हमें विचित्र अनेक वो प्राप्तियां होती है जो संसार के अंदर किसी से भी हमें नहीं हो सकती। और वो प्राप्तियां क्या है? हमारे जो प्रभु के साथ टूटे हुए संबंध हैं, जिस संबंध के कारण हम उस एक पिता परमात्मा को न जानते हैं, न मानते हैं और ना ही उनसे हमने संबंध जोड़ा है और ना ही संबंध जोड़कर हम स्नेहपूर्ण उनको याद करते हैं। और न याद करने के कारण और न संबंध जुटने के कारण हमें जो उनसे उनकी जो आध्यात्मिक परमात्म निधियां हैं, संपत्तियां हैं, वो हमें वर्षे के रूप में प्राप्त नहीं हो रही है। यही कारण है हम दर दर को भटकते हैं, कभी किस इष्ट देवी के पास, कभी किस इष्ट देवता के पास। तो ये महाशिवरात्रि और ये त्रिमूर्ति शिव जयंती हमें आवाहन करती है कि आइए और मुझे पहचानिए। कौन कहता है? स्वयं परम पिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। वह कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, मुझे जानो, मुझे पहचानो और मेरे से संबंध जोड़कर और मेरे वारिस बच्चे बनो। तो परमपिता परमात्मा जो सर्वगुणों के सागर हैं, सर्वशक्तियों में सर्वशक्तिमान हैं, जो हम सर्व बच्चों की जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं, दुख हरता है, सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, हमारी तकदीर को जगाने वाले, हमारे भाग्य को बनाने वाले भाग्य विधाता हैं। यदि महिमा करने बैठेंगे तो महिमा अपरम अपार है। परंतु शिव जयंती पर इतना हम ज़रूर कहेंगे, क्या आप सभी अपनी जीवन के अंदर सदैव खुशियाँ चाहते हो? क्या सदैव आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, ऐसा चाहते हो? क्या आप अपने जीवन के अंदर मन की स्वच्छता, आत्मा की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, ऐसा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप सर्व को सुख दें? क्या आप चाहते हो आपको कोई दुखी ना करे? क्या आप चाहते हो आप सर्व को शांति दें?
आप किसी को भी अशांत न करें। तो ये सब इच्छाएं हम मनुष्य आत्माओं को होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु हम स्थूल में धन संपत्ति भी चाहते हैं। हम अपनी विशेष कलाओं को भी वृद्धि करना चाहते हैं, उसमें भी हम नाम कमाना चाहते हैं। तो हम कीर्ति भी चाहते हैं, हम नाम करना भी चाहते हैं। तो हम क्या नहीं चाहते, और हम जो भी चाहते हैं वो सब पाने के लिए हम किसके पास दौड़े दौड़े जाते हैं? अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे भोलानाथ बाबा के पास, शिव के मंदिर को जाते हैं। और एक ही विचित्र ज्योतिर्बिंदु शिवलिंग शिव बाबा का ही मंदिर है, जहाँ पर हम सभी अमृत वेले तो क्या, लेकिन रात्रि के 12 बजे से लेकर के और दर्शनाभिलाषी बनते हैं, दर्शन करने जाते हैं, पूजा करते हैं। तो यह शिव जयंती पर सभी कोशिश करते हैं कि हम रात्रि को यदि नहीं कर पाए तो हम अमृत वेले जल्दी से जल्दी शिव के मंदिर में जाकर भोलानाथ से वरदानों की प्राप्ति करें और हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त करें। तो इसीलिए इस शिव जयंती पर हम अपनी जीवन को गुड बनाएं, अच्छा बनाएं। कैसे अच्छा बनाएंगे? जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? उसकी शुरुआत हम शिव पिता के शुद्ध पवित्र स्मरण से करेंगे। और स्मरण में यह बात हम याद रखेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव है, जो सदा कल्याणकारी है। तो मुझे शालिग्राम को, शिव को याद करना है। अब शिव का स्मरण ही एकमात्र ऐसा स्मरण है जो हमारे जीवन के अंदर सारी खुशियाँ ला सकता है। और इन खुशियों को लाने के लिए हमें उनके विषय में जानकारियों को प्राप्त करना कि वो शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, और फिर इस सृष्टि पर क्या सदैव रहते हैं, और आते हैं तो ये सृष्टि पर वो क्या करते हैं, करने के पश्चात उनका ठिकाना कहाँ है। तो इन सब बातों को जानने के लिए, और फिर वो पिता परमात्मा शिव फिर से इस सृष्टि पर अवतरित होंगे। अगर अवतरित होंगे तो कब होंगे, और हुए तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? उनकी निशानी क्या? अच्छा, निशानी भी मिल जाए तो फिर हम कैसे विश्वास करेंगे कि शिव पिता परमात्मा इसमें आए हैं और ये रूप धर कर आए हैं और मुझे वो अपनी प्रॉपर्टी देने आए हैं और अपना दिव्य कर्तव्य करने आए हैं। तो इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए शिव जयंती तो आप मनाएंगे ही, परंतु शिव जयंती के साथ साथ आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र या ब्रह्मा कुमारी के राजयोग केंद्र पर जाकर के प्रथम जानकारी प्राप्त करें, उनसे स्नेहपूर्ण संबंध जोड़ें, राजयोग सीखें, जिस राजयोगा से आप अपना कनेक्शन, आप अपना संबंध डायरेक्ट उस प्रभु से जोड़ सकते हैं और प्रभु से आप जो इच्छाएं या आप अपनी जो भी मनोकामनाएं उनके आगे रखेंगे वो मनोकामनाएं आपकी सर्वपूर्ण होगी। परंतु हम आपको ये खुश खबर सुनाते हैं कि पिछले 83 वर्षों से लेकर के परमपिता परमात्मा शिव ने इस भारत भूमि पर अवतरण लिया है
अवतरित हुए हैं और अवतरित हो करके अपना कार्य कर रहे हैं। और उस कार्य को करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों का साथ और सहयोग लिया है। और वह कार्य है एक नई सृष्टि का निर्माण करना, एक दिव्य सृष्टि का निर्माण करना, एक नई दिव्य देवी देवताओं की दुनिया की रचना, जहाँ न दुख होगा, न अशांति होगी, चारों ही तरफ शांति ही शांति होगी, प्रेम ही प्रेम होगा, एकता होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा। जिसको आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि हमारा जीवन या हमारा घर या हमारा परिवार स्वर्ग सम हो। स्वर्ग में जो होता है वो हमारे पास हो। स्वर्ग माना क्या? स्वर्ग का अर्थ यही है जहाँ सुख हो, शांति हो, हम सब एक दो को रिस्पेक्ट दें, मान दें, सम्मान दें, और कोई किसी को न दुख दे, न अशांत करे, और किसी भी कोई इच्छा अपूर्ण न रहे। तो ये सब प्राप्त करने के लिए आपको शिव जयंती को ऐसे मनाना होगा कि जैसे आप ये जड़ मंदिर में आकर शिव की पूजा कर रहे हो, शिव के पास समीप पहुँचे हो, ऐसे ही आप शिव वत्स जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उनके साथी सहयोगी नए विश्व के निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं, आप उनके पास भी जाएं, उनके समीप आएं और आप भी एक हिस्सा बनकर के उनके साथ जुड़ें और परमपिता परमात्मा को याद करें। यही आपकी सच्ची सच्ची शिव जयंती मनानी कहलाएगी। क्योंकि शिव जयंती बड़ी धाम धूम से, बड़े उमंग और उल्लास से मनाई जाती है। हमारे जो भी इष्ट देवी देवताएं हैं उनके यादगार एक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। और हर उत्सव बड़े उमंग को लेके आता है, उत्साह को लेकर के आता है, और नई नई बातों को लेके आता है, नई नई खुशियाँ लेकर के आता है। लेकिन ये शिव जयंती सर्व खुशियाँ लेकर के आती हैं, सर्व नवीनताएं इस दुनिया के लिए लेकर के आती हैं, सर्व आत्माओं के लिए लेकर के आई हैं। तो फिर से आप सभी को शिवरात्रि या शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ओम शांति।